तो देखो, नल के बारे में आप लोग अब तक जान ही गए होंगे, तो उसका इंट्रोडक्शन देके अब कोई फायदा नहीं है। अब सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। तो अपना कलवा वेनम का तो राम नाम सत्य है हो गया, हीरो बनने का चक्कर में मर गया साला, लेकिन जाते जाते अपना बापूजी यानी नल का आजादी का सपना को तोड़ दिया। अब सवाल यह आता है, आखिर बापूजी यानी कि नल आजाद कैसे होगा, और अगर आजाद हो भी गया तो किसका क्या उखाड़ लेगा। और सबसे बड़ा सवाल, सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स जहां पर स्पाइडरमैन का कोई आता पता नहीं है, वो लोग इसको रोकेंगे कैसे। सवाल यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो मेरा नाम है सुब्रत महातो, चलिए व्हाट इफ का हमारा इस 7वें एपिसोड को शुरू करते हैं। तो देखो, यहाँ पर टोटल 3 धमाकेदार पॉसिबिलिटीज है। पहला पॉसिबिलिटी है जहां पर वेनम 3 का पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एक ग्लास का टुकड़ा और एक कॉकरोच दिखाया गया था। तो हो सकता है वेनम शायद उस कॉकरोच के साथ बॉन्ड करके अपना अस्तित्व को बचा लिया होगा और बाद में जाके एडी के साथ बॉन्ड करके एक बार फिर से कोडेक्स बनाएगा। हाँ मालूम है, अभी आप लोग कमेंट करोगे, अबे भूतनी के वो ग्लास वेनम का नहीं बल्कि एगोनी वाला था। तो भाई देखो, इस टॉपिक पर हम एक फुल डिटेल वीडियो बना चुके हैं जहां पर हम 69.99% ये बात साबित कर चुके हैं कि वो ग्लास एगोनी का नहीं बल्कि वेनम वाला ग्लास था। और ऐसा एक्सप्लेनेशन पूरा दुनिया में कोई भी यूट्यूबर नहीं किया है। आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, बाद में जाकर उसको जरूर से चेकआउट कीजिएगा। दूसरा पॉसिबिलिटी एमसीयू में बनता है जहां पर स्पाइडरमैन नो वे होम का पोस्ट क्रेडिट सीन में वेनम अपना एक छोटा सा टुकड़ा बाहर में छोड़ दिया था। अब हो सकता है जब स्पाइडरमैन मरेगा तब वेनम उसे जिंदा करके एक नया कोडेक्स बनाएगा और स्पाइडरमैन को मारेगा उसका गुरु यानी कि आरडीजे का डॉक्टर डूम। अब ये थ्योरी बिल्कुल फिट बैठता है क्योंकि ये बात सुनने में आ रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे में यंग एवेंजर्स का रोल ज्यादा रहेगा, तो इसमें स्पाइडरमैन भी होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली स्पाइडरमैन इस मूवी में मारा जाएगा और इसके कुछ महीनों बाद स्पाइडरमैन 4 रिलीज होने वाला है। और ये बात भी सुनने में आ रहा है कि ये दोनों मूवीज आपस में कनेक्टेड होगा। तो हो सकता है सीक्रेट वॉर्स के बाद सोनी और मार्वल वाले एक साथ कोलैब करके डूम से भी बड़ा विलन नल को दिखा दे। इसके बाद जो तीसरा पॉसिबिलिटी है वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जिस कैरेक्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं उसके पास तो ऑलरेडी कोडेक्स है और साथ ही में वो नल को मारने का जिगरा रखता है। और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात तो ये है कि सोनी हमें वेनम 1 और वेनम 2 में उस कैरेक्टर के बारे में ऑलरेडी हिंट दे चुका है, लेकिन हम सब ने उसे नोटिस नहीं किया। तो उसके बारे में हम लास्ट वाले सब टॉपिक आखिर नल को कौन हराएगा वहां पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो अपना दूसरा सब टॉपिक है, अगर वेनम का बापूजी नल गलती से भी आजाद हो गया तो किसका क्या उखाड़ पाएगा। तो देखो, नल का मेन मकसद है अपनी आजादी के बाद सबसे पहले अपने सिम्बियोट बच्चों को कुत्तों की तरह मारना, क्योंकि इन्हीं नालायक बच्चों ने उसे क्लिंटार के जेल में कैद करके रखा है। और उसके बाद पूरा मल्टीवर्स के प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करना और लास्ट में अपना नेक्रोसॉर्ड से सेलेस्टियल्स का गर्दन काटना और पूरी रियलिटी में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा फैलाना। वो मीम तो याद ही होगा आपको, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है बस। हाँ, तो बस वैसे ही चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होना चाहिए, तब जाके उसका पेट भरेगा। अब तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ अपना तीसरा सब टॉपिक भी शुरू हो जाता है जहां पर सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में स्पाइडरमैन का ही आता पता नहीं है और वेनम भी बेचारा टपक गया। तो अब सवाल यह आता है, आखिर नल को मारेगा कौन, मैडम वेब? तो देखो, यहाँ पर हम आपके सामने 2 धमाकेदार पॉसिबिलिटीज रखते हैं। पहला पॉसिबिलिटी है जिसके बारे में हम आपको वीडियो का स्टार्टिंग में बोले थे और वो है एडी ब्रॉक का बेटा डिलन ब्रॉक, जिसके पास गॉड लाइक पावर है, बिल्कुल नल की तरह। अब यहाँ पर इस पॉसिबिलिटी में आगे 2 सिनेरियो बनता है। पहला, डिलन ब्रॉक एडी और एनी का बेटा है, लेकिन यहाँ पर एक धरती हिला देने वाला ट्विस्ट है। एडी ब्रॉक और एनी एक दूसरे के साथ फिजिकल नहीं हुए थे, फिर भी एनी प्रेग्नेंट हो गई थी। दरअसल एनी को कुछ गुंडों ने बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर दिया था, तभी एडी उसका जान बचाने के लिए उसको वेनम के साथ बॉन्ड करवा देता है और एनी बन जाती है सी वेनम। लेकिन इसी बीच साला अपना कलवा वेनम मौका का फायदा उठा लेता है और एनी को प्रेग्नेंट कर देता है, जिसके बाद वो डिलन को जन्म देती है, जिस वजह से डिलन का जीन्स में कोडेक्स बाय बर्थ आ जाता है। बड़ा हरामी हो बेटा। अब डिलन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल कैरेक्टर है जो किंग इन ब्लैक इवेंट में नल को हराने में एडी का साथ देता है। अब किंग इन ब्लैक कॉमिक्स को हम पहले भी कवर कर चुके हैं, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप लोग चाहे तो बाद में जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा सिनेरियो में अगर हम लोग मूवीज के एंगल से देखें तो वेनम 3 में एडी बाप बनने का सपना देखता है। तो हो सकता है आने वाली मूवीज में हमें एडी का बायोलॉजिकल बेटा, समझ रहे आप लोग, डिंगी डिंगी करने के बाद डिलन ब्रॉक देखने को मिल सकता है। डिलन की शक्तियों के बारे में जानने के लिए इस वाले वीडियो को चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद अपना दूसरा पॉसिबिलिटी एक मल्टीवर्सल वॉर हो सकता है, जहां पर यह बात तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद मल्टीवर्स सागा खत्म हो जाएगा और म्यूटेंट सागा स्टार्ट होगा और हमें आगे जाके एक्समैन का मूवीज देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अपना कलवा वेनम का बापूजी नल स्पाइडरमैन, मॉर्बियस, मैडम वेब इन सब से हारने वाला थोड़ी है। तो इसके लिए हो सकता है आगे जाके हमें एक मैसिव
किंग इन ब्लैक इवेंट देखने को मिल सकता है, जहां पर नल को रोकने के लिए एसएसयू के कैरेक्टर्स के अलावा द एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और एक्समैन सब एक साथ मिलकर आएंगे और नल को रोकने का कोशिश करेंगे। वैसे आपका इस थ्योरी के बारे में क्या कहना है, प्लीज हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आपने कभी सोचा है अगर अपना कलवा वेनम सिविल वॉर में होता तो किसका साथ देता? जानने के लिए इस वाले वीडियो को चेक कीजिए। और अगर अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बनता तो उसका स्टोरी कैसा होता, इस वाले वीडियो को जानने के लिए चेक कर सकते हैं। और अगला कौन सा टॉपिक पर आप लोग व्हाट इफ एपिसोड देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे सुपर वाइब्स दिला देने वाले वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो कीजिए। होप दिस हेल्प्स।